नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू योर ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज ग्रेट जीनियसेस। आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सेट क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 1.3 एक्सरसाइज। इससे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी ऑपरेशंस कौन कौन से निकल करके आ सकते हैं, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिसजॉइंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस निकल करके उन ऑपरेशंस की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे आपकी स्क्रीन पे देखो। तो 1.3 एक्सरसाइज में कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है कि अगर ए कुछ इस तरीके का सेट है, ए हमारे पास कुछ इस तरीके का सेट है, बी कुछ इस तरीके का सेट है, सी कुछ इस तरीके का सेट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन हमें निकाल करके दिखाना है। तो देखो, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी मेरे पास सेट कौन है? बी मेरे पास सेट है 3 4 5। क्लियर? इंटरसेक्शन सी मेरे पास सेट है 4 5 7 एंड 8। क्लियर है? अब हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट जो कॉमन बैठे हैं, इनके बीच में कॉमन बैठा है आपके पास 4 एंड 5। इसके अलावा तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 4, 5 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। बस छोटा सा ही 1 मार्क में क्वेश्चन था। बी वेरी फ्रैंक, 10-15 मिनट में हमारा लेक्चर ओवर हो जाएगा, क्योंकि इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बड़े छोटे छोटे और सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे कहता है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हमें ए सेट ये दिया गया है, हमें बी सेट ये दिया गया है, हमें यूनियन के बारे में बात करके दिखानी है। यूनियन का सीधा सीधा मतलब अपन ने कॉन्सेप्ट लेक्चर के अंदर समझा कि जो भी ए और बी के एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन कर दो। तो ये हो जाएगा बेटा ए ई आई ओ एन कॉमा यू। यहां पे ए आई यू है, ए आई यू तो आ ही गया ना। तो एक तरह से मैं यहां पे ये नहीं लिख सकता ए यूनियन बी, जैसे ही आपा ने किया वापिस आंसर ए बन गया, सेम ही तो एलिमेंट आ गए। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो पे आ जाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहता है कि अगर ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट दिया गया है और ये मेरे पास ए सेट दिया गया है, ये मेरे पास बी सेट दिया गया है, ये मेरे पास सी सेट दिया गया है, तो कुछ इस तरीके से निकाल करके दिखाओ। पहले इंटरसेक्शन निकालना है, फिर कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए सेट मेरे पास आ जाएगा, ए सेट है 1 2 3 4। इंटरसेक्शन बी सेट सी सेट आ जाएगा 3 4 5 एंड 6। क्लियर? इसके बाद हमें कहता है इस पूरे का क्या निकाल दो, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। अब पहले तो इंटरसेक्शन करो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6। अब इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो यूनिवर्सल में ये नंबर बैठे हैं इनको छोड़ के बाकी सब लिख दो। तो 1 हटा दो, 2 हटा दो, 3 हटा दो, 4 हटा दो, 5 हटा दो, 6 हटा दो, क्या बच गया? 7 8 एंड 9। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ या नहीं? आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा, सी सेट कुछ ये रहा, तो सी माइनस ए निकाल करके दिखाओ। जब अपने को सी माइनस ए निकालना है तो पहले सी सेट लिखते हैं। क्या दे रखा है? सी है 2 4 6 8 10 माइनस का 12 14 एंड 16। ए सेट अपने पास है ये रहा, 3 6 12 15 18, 3 6 12 15 18 और 21। अब देखो, अगर हमें ए माइनस सी माइनस ए निकाल के दिखाना है तो आएंगे तो सी के एलिमेंट, लेकिन वो एलिमेंट गायब कर दो जो ए में बैठे हैं। 3 6 12, 6 बैठा है 12 नहीं है, 3 बैठा है नहीं है, 15 18 21, ना 15 है ना 18 है ना 21 है, तो सिर्फ ए की एलिमेंट है जो ए का सी का एलिमेंट ए में बैठा है। कॉमन एलिमेंट लगा लो, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 2 4 8 10। बहुत से स्टूडेंट इस चीज में गलती करते हैं।
तो मैं आपको यही चीज बोल रहा हूं, a माइनस बी का मतलब है a के ही एलिमेंट लिखे जाएंगे, बस वो हटा दो जो b में भी बैठे हैं, कॉमन हटा दो। b माइनस ए में b के ही लिखे जाएंगे, कॉमन हटा दो। ठीक है, तो ये गलती बहुत स्टूडेंट उल्टा पुल्टा कर देते हैं इस चीज को, इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। अगला क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है, कहता है कि a सेट ये है, b सेट ये है, आपको ये निकाल करके दिखाना है। पहले तो इसको लिख लेते हैं। कहता है a माइनस बी, a माइनस में b इंटरसेक्शन b माइनस में a, ये निकाल करके दिखाना है। तो a सेट क्या है, ए बी सी डी ई। a सेट है a कॉमा b कॉमा c कॉमा d कॉमा e। a ये रहा, माइनस में b, b आपके पास है बेटा d e f g। इंटरसेक्शन b माइनस में a, b आपके पास है d e f g, माइनस में b माइनस ए है ना, a आ जाएगा a b c d और e। ये मेरे पास इस तरीके से आ गया। अब यहां पे देखो डी ई एफ जी, कोई बैठा है क्या, डी बैठा है, ई बैठा है, हटा दो। आंसर क्या आएगा यहां से, ए कॉमा बी कॉमा सी आ जाएगा। अच्छा, इधर देखो ए बी सी डी ई, डी ई क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एफ कॉमा जी। तो यानी कि ये मेरे पास आ गया। तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन कर रहा हूं, मतलब आंसर आ गया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एफ कॉमा जी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन कहता है कि a की वैल्यू अगर मेरे पास ये दे रखी है, b की वैल्यू ये दे रखी है, c की वैल्यू ये दे रखी है, देन वेरीफाई दैट कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। मतलब अपने को लेफ्ट राइट इक्वल करना है। पहले मैं लेफ्ट साइड निकालता हूं, पहले मैं लेफ्ट साइड निकालता हूं, a इंटरसेक्शन b यूनियन c। a सेट क्या दे रखा है, 1359, फिर इंटरसेक्शन b, b दे रखा है बेटा 378, ठीक है, यूनियन c 2348, 2348। तो ये आ गया बेटा। अब इसके बाद देखो आंसर में 1359 तो बैठा ही है, 1359 ये तो बैठा ही है। इंटरसेक्शन इनका यूनियन 378, यूनियन हो जाएगा 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 4 बचे हुए हैं। यूनियन का मतलब तो यही होता है। इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन 3 कॉमन आ रहा है और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो आंसर क्या आ रहा है, 3। अब राइट हैंड साइड के बारे में बात करते हैं। क्लियर, राइट हैंड साइड कहता है ए, इसको हटा ही देते हैं यहां से। आंसर मेरे पास 3 आया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब देखो राइट साइड के अकॉर्डिंग हमारे पास ये कहता है ए और बी का इंटरसेक्शन। ए सेट है 1 3 5 9, इंटरसेक्शन बी 3 7 8, यूनियन ए दे रखा है बेटा 1359, 1359, इंटरसेक्शन सी 2348, 2348 ये दिया हुआ है। अब देखो यहां पे इन दोनों का कॉमन 3 मेरे पास कॉमन है, बस इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। यूनियन इन दोनों का कॉमन सिर्फ 3 ही कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 और 3 का यूनियन क्या आएगा, खुद 3 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कहता है ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, शो करके दिखाओ। ऐसा होगा, अभी अपन ने सेम क्वेश्चन कर लिया, तो दिस क्वेश्चन यू विल ट्राई एज इट इज सेम क्वेश्चन है। क्लियर, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, हमें ये तीनों आपस में इक्वल करके दिखाने हैं।
मैं पहले फर्स्ट पोर्शन लेके जा रहा हूं, a माइनस बी। ए मेरे पास सेट क्या है 1 3 4, बी मेरे पास है 5 6, बी मेरे पास क्या है 5,6। तो ए में से बी माइनस करो, 5 6 कुछ भी नहीं है ना, तो 1 3 4 यही आंसर आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए सेट है बेटा 1 3 4, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के जो एलिमेंट बैठे हैं उनको छोड़ के बाकी सारे यूनिवर्सल वाले लिख दो। मतलब 1 से लेके 4, फिर 7 8 9 10, 1 2 3 4 7 8 9 10। अब ये कहता है कि 1 3 4 में कोई इसमें कॉमन है क्या, 1 3 4। ध्यान से देखो, 1 3 4 में से और इसमें से कॉमन 1 3 4 ही है ना, सारे ही कॉमन आ गए, तो 1 2 1 3 4 आंसर आ गया। अच्छा, तीसरी साइड में कह रहा है बी कॉम्प्लीमेंट माइनस में ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर अभी अपन ने निकाला 1 2 3 4 7 8 9 10, माइनस में ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया ए को छोड़ के बाकी सारा, 1 हटा दो, 3 हटा दो, 4 हटा दो, बाकी आ जाएगा 2 5 6 7 8 9 10, 2 5 6 7 8 9 10। क्लियर है। अब देखो इसका आंसर मेरे पास क्या निकल रहा है, 1 2 3 ही आ गया, 1 3 4 सॉरी, 2 बैठा है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड तो है नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू थर्ड। क्लियर, सेम ही आंसर आ रहा है। सिमिलर सिमिलर से यहाँ पे क्वेश्चन थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करे वो ये क्वेश्चन थे कि कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, ऑपरेशन से कौन कौन से बन सकते हैं, चाहे वो यूनियन ऑपरेशन हो चाहे वो इंटरसेक्शन ऑपरेशन हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर जितना भी कंटेंट हमने किया, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगले लेक्चर में हम कुछ नया डिस्कस करेंगे, कुछ नया समझेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।